आपने कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग भीड़ में खड़े होते हैं पर किसी के साथ नहीं होते। वे हंसते हैं पर खुशी में शामिल नहीं होते। वे बातें करते हैं पर अपने बारे में नहीं बताते। और कुछ महिलाएं धीरे धीरे दुनिया से नहीं, दुनियावी शोर से दूर हो जाती हैं। लोग कहते हैं वो बदल गई है, पर सच ये है वो पहली बार खुद के पास आई है। आज हम बात करेंगे उस स्त्री की जो अकेली नहीं है बल्कि स्वयं में पूर्ण हो चुकी है। एक दिन अचानक कोई अकेला नहीं होता। अकेलापन किसी का शौक नहीं होता। ये एक यात्रा है। धीरे धीरे लोगों की आवाजें धुंधली पड़ती हैं और भीतर की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। शुरुआत हमेशा दर्द से होती है। जब वो हर रिश्ता निभाती है पर कोई उसे नहीं समझता। जब वो सबकी सुनती है पर कोई उसकी नहीं सुनता। जब वो मजबूत कहलाती है इसलिए उसे सहना पड़ता है। और एक दिन वो बोलना बंद कर देती है, नाराज होकर नहीं, समझकर। जब इंसान को एहसास होता है कुछ लोग साथ नहीं, आदत होते हैं। कुछ रिश्ते प्रेम नहीं, जरूरत होते हैं। कुछ बातें सच नहीं, सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए बोली जाती हैं। तभी भीतर से एक आवाज उठती है, बस। और वहीं से एकांत शुरू होता है। गीता का पहला सत्य। भगवत गीता कहती है, उद्धरेदात्मनात्मनम नात्मानम अवसादयेत। मनुष्य स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है, स्वयं को गिरा भी सकता है। जब कोई स्त्री अकेले रहना सीखती है वो किसी से दूर नहीं जा रही होती, वो स्वयं को गिरने से बचा रही होती है। लोग देखते हैं कम बोलती है, वो जीती है, अब बेकार नहीं बोलती। लोग कहते हैं रूखी हो गई, वो समझ चुकी है हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं। लोग कहते हैं अटेंशन चाहती है, वो जानती है उसे शांति चाहिए। हर व्यक्ति एक ऊर्जा है। कुछ लोग मिलते हैं और थकान देते हैं, कुछ लोग मिलते हैं और शांति देते हैं। वो पहले थक जाती थी पर समझ नहीं पाती थी क्यों। अब समझ गई है, जहां आत्मा सिकुड़े वहां प्रेम नहीं होता। जहां मन डरता रहे वहां अपनापन नहीं होता। जहां खुद को साबित करना पड़े वहां रिश्ता नहीं होता। चुप्पी कमजोरी नहीं। जब स्त्री बहस छोड़ देती है तो हारती नहीं, वो निर्णय लेती है। अब वो हर बात समझाएगी नहीं, क्योंकि जो समझना नहीं चाहता उसे शब्द नहीं बदल सकते। गीता में कहा गया है, ज्ञानी व्यक्ति व्यर्थ विवाद नहीं करता, क्योंकि सत्य को साबित नहीं करना पड़ता, उसका बदलना। धीरे धीरे फोन साइलेंट रहने लगता है, रातें शांत होने लगती हैं, लोग कम होने लगते हैं और विचार बढ़ने लगते हैं। पहले वो लोगों के साथ रहती थी, अब स्वयं के साथ रहने लगी है। पहले समय काटती थी, अब समय को महसूस करती है। सुबह की हवा, खिड़की से आती रोशनी, चाय की भाप और कोई आवाज नहीं। पहले ये खालीपन लगता था, अब ये घर लगता है। गीता का दूसरा सत्य, योगस्थः कुरु कर्माणि। अपने भीतर स्थिर होकर कर्म करो। जब मन स्थिर हो जाए तब व्यक्ति अकेला नहीं रहता, वो स्वयं के साथ हो जाता है। और जो स्वयं के साथ है उसे भीड़ की जरूरत नहीं रहती। वो इसलिए नहीं गई कि उसे लोग पसंद नहीं, वो इसलिए गई क्योंकि उसे खुद से मिलना था। कई सालों तक उसने सबको समझा, अब वो खुद को समझ रही है। कई सालों तक उसने निभाया, अब वो जी रही है। समाज कहता है अकेला बराबर दुखी, पर सत्य है अकेला बराबर जागृत। जो स्वयं को सुन ले उसे दुनिया की आवाज कम लगती है। जो स्वयं को जान ले उसे प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। भीतर की यात्रा। एक दिन वो खुद से पूछती है, मैं कैसी हूं? और पहली बार उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वहीं से आध्यात्म शुरू होता है। अकेले रहने वाली स्त्री टूटी हुई नहीं होती, वो पुनर्जन्म ले चुकी होती है। पर असली बदलाव अभी शुरू हुआ है, क्योंकि जब व्यक्ति दुनिया से हटता है तभी वो अपने मन से मिलता है। और मन से मिलना सबसे कठिन साधना है। जब इंसान अकेला बैठता है तो शुरुआत में उसे शांति नहीं मिलती, उसे खुद से मुलाकात होती है। और सच ये है, सबसे कठिन मुलाकात दुनिया से नहीं, अपने मन से होती है। क्योंकि बाहर के लोग हमें चोट देते हैं, पर भीतर की आवाज हमें सच बताती है। और सच हमेशा आसान नहीं होता। भीतर का शोर। जब वो स्त्री अकेली बैठती है तो पहले दिन शांति नहीं आती। आते हैं पुराने संवाद, पुराने चेहरे, पुराने शब्द। तुम बदल गई हो,
तुम ज्यादा सोचती हो, तुम्हें प्रॉब्लम है। वो सोचती है, क्या सच में मुझ में ही कमी थी? यही वो क्षण है जहां से आत्मज्ञान शुरू होता है। गीता का तीसरा सत्य। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनयेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है। वो समझती है, लोग उसे दुख नहीं दे रहे थे, वो उम्मीदें दे रही थी। लोग उसे अनदेखा नहीं कर रहे थे, वो स्वयं को छोड़ रही थी। दर्द बाहर नहीं था, आसक्ति भीतर थी। स्वयं से सामना। पहली बार वो अपने डर देखती है, त्याग दिए जाने का डर, अकेले रह जाने का डर, गलत समझे जाने का डर। और फिर एक दिन वो थक जाती है डरते डरते, और वहीं एक नई शांति जन्म लेती है। अब वो खुद से कहती है, हाँ, मैंने जरूरत से ज्यादा दिया, हाँ, मैंने खुद को खोया, हाँ, मैंने लोगों को अपने ऊपर रखा। और जैसे ही मन सच स्वीकारता है, आत्मा हल्की हो जाती है। ऊर्जा का बदलना। अब चीजें बदलती हैं। पहले वो प्रतिक्रिया देती थी, अब वो निरीक्षण करती है। पहले वो समझाती